NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। सरकार सूचनाएं इकट्ठा कर रही है, उसको चिंता हो रही है संघ के विस्तार से। नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि संघ सारी चीजों में ये करना चाहता है, भागीदारी करना चाहता है, और वो चीज वो देश को बांटने वाली RSS है। देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाली वो RSS है। RSS चाहती है कि देश को टुकड़े टुकड़े में बांटकर और देश में राज करने का काम करें। लेकिन देश के हम लोग जो धर्मनिरपेक्ष मानने वाले लोग, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को मानने वाले जो लोग हैं और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम लोग चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। और RSS वाले होश में रहें और देश में इस तरह की बातें न करें जिससे देश टूटने की बात हो। और यहाँ बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने जो RSS के सारे इकट्ठे कर रहे हैं, और हमको लगता है ये बेमेल की शादी थी और ये शादी टूटने वाली है, और ये तलाक होने वाला है। इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों में तलाक हो जाए। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को संघ से डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। उसके आप षड्यंत्र से उनको देश की चिंता है, बिहार की चिंता है, हमको ऐसा लगता है। नीतीश कुमार को बिहार की देश की चिंता है? नहीं, हमको लगता है ऐसा। हमको आप नीतीश कुमार को अपनाने के लिए RJD तैयार है? नहीं, देखिए, अपनाना बड़े नेताओं का काम है। हमारा काम है कि जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो सेकुलर हैं, वो एक साथ हो और सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का काम करें। वीरेंद्र, ऐसी बात आ रही है कि RJD के ज्यादातर विधायक चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ उनकी पार्टी चुनाव लड़े। कौन क्या चाहता है हम नहीं जानते हैं। आप क्या चाहते हैं? लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानने वाले लोग हैं और जो सेकुलर हैं, वो एक साथ होते तो लड़ाई और छनती, और ये बीजेपी और RSS को हम लोग जीत करके छाती पर बैठ जाते। नीतीश कुमार को सेकुलर मानते हैं ना? अब सेकुलर अभी तो सांप्रदायिक पार्टी के साथ हैं। अपने आप को लेटवाने का काम उन्होंने किया है। उनको नहीं लेटना चाहिए। उन पर जनता को भरोसा था, लेकिन अब लगता है कि उनको जनता का भरोसा लोगों को नहीं है, क्योंकि वो RSS से हाथ मिलाए हुए हैं। तो आपने देखा कि जो सरकार इकट्ठा कर रही है सूचनाएं RSS को लेकर, उसके बारे में RJD के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। राज्य सरकार को बधाई भी दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, और उनका आरोप है कि RSS की जो मंशा है बिहार में दंगा फैलाने की है, उत्पात मचाने की है, और नीतीश कुमार को भी इस बात का डर है कि RSS की बढ़ती ताकत राज्य में अमन चैन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। लेकिन RJD सेकुलर ताकतों को एक साथ आने का आह्वान तो कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार चूंकि अभी बीजेपी के साथ हैं, इसलिए उनके सेकुलर क्रेडेंशियल पर भी सवाल उठा रहा है। इकट्ठा करना, लेकिन अगर एक संगठन के बारे में किया जा रहा तो ये बात कहीं से उचित नहीं है। आपको नहीं लगता कि सर ये बिहार में NDA की सरकार है, एक साथ सरकार चला रहे हैं, संघ जो संघ ये कहेंगे संघ जो है उसका क्या विरोध करेंगे आप लोग? नहीं, मैंने बताया ना कि सरकार की एक प्रक्रिया होती है कि जो भी संगठन है, जो भी सामाजिक संगठन हो कि कोई उसके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करना। नहीं, विरोध करेंगे आप लोग? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर केवल एक संगठन के बारे में सूचना इकट्ठा किया जा रहा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो पूरे देश के लोग जानते हैं, एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो समाज सेवा में लगा हुआ है, देश के को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देशभक्ति की भावना का ज्वार लोगों में कैसे उड़े, उसके लिए लगा हुआ है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं क्या है, लेकिन आपने कहा उसका मैं नहीं जवाब दिया। तो आप मानते हैं कि एक संघ मतलब एक टारगेट किया जा रहा है? नहीं, अगर केवल एक संगठन के बारे में सूचना इकट्ठा की जा रही है, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे सूचना इकट्ठा कर सकती है सरकार, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं या जो प्रचारक होते हैं, वो तो देशभक्ति की भावना में देश के लिए लगे रहते हैं। लेकिन अगर केवल एक संगठन के लिए सूचना इकट्ठा की जा रही है तो ये सही हमको नहीं लगता। लेकिन पूरे बिहार में संघ का तेजी से फैली है, और ये नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है। पूरे देश में नहीं फैली, पूरे देश में फैली है, कल राज्य में नहीं फैली है। और निश्चित रूप से हम लोग भी संघ के स्वयंसेवक हैं, हम लोग भी बचपन में संघ के शाखाओं में गए हैं। बहुत सारे लोग आज उच्च पदों पर हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, देश में मनते, सब लोग संघ के स्वयंसेवक। और हम लोग को गौरव है कि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसे देशभक्त संगठन के। नीतीश कुमार को डर क्यों लगता है संघ से?
नहीं, इस पर हम लोग अभी कुछ पता नहीं है। आपके माध्यम से ही मुझे पता चला अभी कि संघ के पदाधिकारियों के लिए सूचना इकट्ठा कराई जा रही है। करा सकती है सरकार, कोई भी सामाजिक संगठन हो कि अन्य संगठन हो, उसके लिए सरकार की अपनी प्रक्रिया है। लेकिन अगर केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए यह अगर पत्र निकला है तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। और सूचना इकट्ठा भी कराएंगे तो क्या होने वाला है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और जो प्रचारक है वो तो देश हित में लगे हुए रहते हैं, देश के लिए सर्वोच्च बल न्यौछावर। मानते हैं कि नीतीश सरकार डरी हुई है संघ के बढ़ते विस्तार पूरी सूचना नहीं हुई, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने अभी कहा और तुरंत आप पूछ रहे हैं। संघ बीजेपी की बड़ी ताकत है। नहीं, राष्ट्रीय, हम लोग को गौरव है, मुझे गौरव है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो देश में, पूरे देश में आपदा कहीं आवे, कहीं सामाजिक सरोकार का कार्य हो, सब में लगा रहता है। और लगा ही नहीं रहता, लोगों में देशभक्ति की भावना का ज्वार पैदा करता है देशभक्त संगठन का। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि आरएसएस के बारे में अगर नीतीश सरकार सूचनाएं इकट्ठा कर रही है तो ये गंभीर बात है। अगर सभी संस्थाओं के बारे में सूचना संग्रहित की जा रही है तो कोई बात नहीं है, सामान्य बात हो सकती है। लेकिन अगर आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है, उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है, तो चिंता का विषय है। तो जाहिर है कि संघ ने पिछले 5-10 सालों में बिहार में तेजी से अपने संगठन का विस्तार किया है। संघ की शाखाओं में भारी इजाफा हुआ है और संघ से जुड़ने वाले लोगों की संख्या लाखों में हो गई है। तो बिहार में आज संघ बहुत मजबूत स्थिति में है और चुनाव की प्रक्रिया को, चुनाव के परिणाम को बदलने की हैसियत रखता है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार की चिंता बढ़ी हुई है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। ना, ऐसी कोई बात तो नहीं है, कोई पत्र के बारे में मुझे नहीं जानकारी है। और माननीय मुख्यमंत्री किसी द्वेष और राग के चलते हुए किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा आज तक हम लोग नहीं देखे हैं। सरकार ने एक पत्र जारी किया है, उस पत्र में तमाम बीजेपी से जुड़े जो संगठन है, चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, भारत समाज सेवा हो, तमाम संगठनों की जांच की मांग की। तो क्या कहेंगे आप? बीजेपी इस पर ऐतराज जता रही है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसे कोई पत्र के बारे में मुझे आधिकारिक तौर से कोई सूचना नहीं है। मैं पत्र पढ़ूं तो उस पर टिप्पणी करूं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी को मैं जो 20 साल से जानता हूं अपने छात्र जीवन से, इस तरह का उनका कोई भाव नहीं रहा है किसी के द्वेष के कारण उनको न फंसाने और जाने के बाद। आरएसएस के लोग राम भक्त बिहार सरकार को आतंकवादी की तरह क्यों दिखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूं कि किनके नजर में क्या दिखता है उसका कोई विषय नहीं है। हम अपनी विचारधारा और अपनी सोच के साथ निश्चित रूप से जनता के बीच में है और हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे सोच पे किन्हीं को शक होता है तो वो शक रख करे, जांच करा ले, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए, जो ये खबर आई है ये अपने आप में ये बहुत गंभीर मसला है कि बिहार की सरकार में बीजेपी मतलब कि आरएसएस और जेडीयू दोनों की सहभागिता है। डिप्टी सीएम है आरएसएस के, और उसके बाद अगर बिहार सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर जांच बैठाइए, खुफिया जांच, तो यह हमारे उन आरोपों को पुख्ता करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो गतिविधियां हैं वो कहीं न कहीं समाज को तोड़ने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने की है और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कहीं न कहीं एक कन्फ्रंट्रेशन पैदा करने की है। उनकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध आरंभ से रही हैं। आज़ादी के समय से फ्रीडम मूवमेंट में भी आरएसएस की भूमिका संदिग्ध थी। तो आज अगर नीतीश जी ने, जो बिहार के गृह मंत्री हैं और खुफिया विभाग उनके अंडर में है, तो क्या ये बिना मुख्यमंत्री के कंसेंट के खुफिया विभाग जांच करेगा? तो मैं समझता हूं अगर ऐसा आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है तो मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आरएसएस के ऊपर खुफिया जांच बैठाई है। हम इसी के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसकी गतिविधियों की जाँच होनी ही चाहिए। अब समझे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस सरकार में शामिल हैं, उनके लिए चिंता का विषय है कि नीतीश कुमार जी ने उनके मातृ संगठन के गतिविधियों को ही संदिग्ध माना है, तभी तो खुफिया जांच बैठाई है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार से बाहर आ जाएं, या नहीं तो ये माना जाएगा कि बिहार की जो बीजेपी है वो भी नीतीश जी के साथ है आरएसएस के खिलाफ, और आरएसएस की गतिविधियों को बीजेपी भी, बिहार की बीजेपी संदिग्ध मानती है, तभी तो चुप बैठे हैं वो लोग। ये एक बड़ा मसला है। मैं नीतीश कुमार जी को इस कदम के लिए धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी का आरंभ से मानना रहा है
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियां संदिग्ध हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज़ादी के 52 वर्षों तक तिरंगा झंडे को नहीं अपनाया। 15 अगस्त और 26 जनवरी को आरएसएस। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ हैं आरजेडी के विधायक भोला यादव। भोला जी, अभी आरएसएस के बारे में सरकार जानकारी जुटा रही है, क्या कहना है? आरएसएस के बारे में सरकार जानकारी मांग रही है, जुटा रही है। किस संदर्भ में? बिहार सरकार की, उसके कितने लोग हैं, कहाँ हैं, कैसे, कौन है? देखिए, ये सरकार कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। ये जानकारी क्या जुटाएगा? सरकार के पास में तो पूरी जानकारी है, लेकिन नहीं, सरकार को डर है कि आरएसएस से, तब तो जुटा रही है। क्योंकि रामनवमी हो, दशहरा हो, तलवार भाजने लगते हैं, तो नीतीश कुमार को लगता है कि कहीं उपद्रव ना हो। तो आपको लगता है कि सरकार डर रही है आरएसएस? देखिए, यदि इस तरह की बातें हैं, अंदर ही खाने कोई इस तरह की बातें चल रही है, इसका मतलब है जो निश्चित तौर से आरएसएस से और उसके जो बजरंग दल है, इस सब से सरकार को भय हो गया है कि किसी भी समय राज्य में दंगा फैला सकता है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर रोक लगानी चाहिए, और यदि इस पर कार्रवाई होती है तो ये बिहार के लिए खुशी का विषय है। लेकिन बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं कि आरएसएस के बारे में आप जानकारी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, ये सब जो संगठन है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये कहीं ना कहीं समाज को दूषित करने वाले संगठन है। ऐसे पर कार्रवाई यदि होती है और यदि कोई उसका पक्ष लेता है तो निश्चित रूप से वो दल भी दोषी है। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स है 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, solution at your fingertips.